तो हे गाइस वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चंदे मामा का सेवक यानी कि मून नाइट के बारे में। जानेंगे कि क्या इसकी पावर्स है, किस तरह से इसको इसकी पावर्स मिली और ये इतना कंफ्यूज क्यों लग रहा था ट्रेलर में, ये आखिर है कौन, क्योंकि बहुत लोगों की इसकी ओरिजिन पता नहीं है। तो बिना चंदा मामा से कुछ शक्तियां लेकर दूसरों को मारे, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, मून नाइट एक बहुत डार्क कैरेक्टर है। वो लोगों को मारने में विश्वास रखता है और अगर इसे तुम्हारी जान लेनी हो एक बार के लिए भी तो ये सोचेगा नहीं, सीधा तुम्हारी जान ले लेगा। इसीलिए ये एक प्रॉपर विजिलेंटी है। और अब बात करते हैं कि आखिर ये है कौन। तो देखो, इसका असली नाम है मार्क स्पेक्टर। अब देखो, मार्क स्पेक्टर बेसिकली एक मर्सिनरी होता है जो कि लोगों से पैसे लेकर किसी का भी खून करते हैं। और एक दिन मार्क और उसका साथी बुशमैन इजिप्ट पहुंच जाता है, जहां पर इजिप्ट में कुछ बहुत खास और एंशियंट टाइम की मूर्तियां रखी होती है जो कि खोंशू की होती है। अब देखो, खोंशू का नाम याद रखना क्योंकि खोंशू बेसिकली मून गॉड है, यानी कि यही हमारा चंदा मामा है जिसकी कहानियां या फिर पोएम्स हम बचपन में सुना करते थे। फिर उसके बाद मार्क को उसका साथी बुशमैन धोखा दे देता है और उसे अधमरा कर चला जाता है, यानी कि उसे बहुत मारता है। और उसके बाद वहीं के कुछ ट्राइबल पीपल उसे खोंशू के मंदिर में ले जाकर खोंशू के आइडल के सामने रख देते हैं, जहाँ पे खोंशू से उसका इंटरैक्शन होता है, यानी कि खोंशू उससे बात करता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा, पर बदले में तुम्हें मेरी स्लेवरी करनी पड़ेगी और तुम्हें क्रिमिनल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक प्रॉपर सुपर हीरो बनना पड़ेगा। जिसके बाद फिर मार्क भैया कहते हैं ठीक है भैया, बन जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे मार्क भैया वहाँ से खोंशू की मूर्ति से एक केप उठाते हैं और उसके बाद उसे पहन लेते हैं और फिर बन जाते हैं मून नाइट। अब मून नाइट को कुछ पावर्स मिली हुई होती है, जैसे स्पीड, एजिलिटी, जो भी एक नॉर्मल सुपर हीरो को मिलती है। अब देखो, मार्क स्पेक्टर का यहाँ पर एक अलग पॉइंट चल रहा है जहाँ पर उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब देखो, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली वो मेंटल स्टेट होती है जहाँ पे आप ही की बॉडी में अलग अलग पर्सनालिटीज़ रहने लगती है और वो पर्सनालिटीज़ कब आपके ऊपर टेक ओवर कर जाए और कब आपके बॉडी को भी टेक ओवर कर ले, ये आपको पता नहीं चलता। इसी वजह से मार्क स्पेक्टर के पास अब चार हो चुके थे पर्सनालिटीज़ जो कि उसके बॉडी के अंदर जी रहे थे। पहला था स्टीवन ग्रांट का, जो एक बिलियनर था और उसके पास बहुत सारे पैसे थे। और फिर उसके बाद तीसरी पर्सनालिटी आती है जैक की। जैक बेसिकली एक कैब ड्राइवर है जो कि ग्राउंड पे रह के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा करता है, लोगों के साथ अपना टच बढ़ाता है ताकि उसे क्राइम्स के होने का पता चले और वो मून नाइट को ये सब बता सके, यानी कि मून नाइट अपना मिशन कर सके। और मून नाइट छत पर रहता है, इसी वजह से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। इसी वजह से वो जैक नाम का एक पर्सनालिटी और उसके अंदर चला जाता है। और अब हमारे मार्क स्पेक्टर के पास चार पर्सनालिटीज थी, जहाँ पे उसका पहला पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर का था, दूसरा स्टीवन ग्रांट का, तीसरा जैक का और चौथा मून नाइट का। अब देखो, ये तो था कॉमिक बुक्स का ज्ञान कि कैसे मार्क स्पेक्टर मून नाइट बनता है और उसके अंदर चार पर्सनालिटी रह रही होती हैं। और कॉमिक बुक्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। अब बात करते हैं ट्रेलर से जो हमें समझ आया उसकी। तो देखो, ये पूरा ट्रेलर हमें स्टीवन ग्रांट के नज़रिए से दिखाया गया है, जहाँ पे वो सो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि देख सकते हो कि अगर वो सोएगा तो उसे कौन सी पर्सनालिटी टेक ओवर कर लेगी इसका उसे पता नहीं रहेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है और ये रूबिक्स क्यूब भी एक सिंबलाइजेशन कर रहा है, जहाँ पे अगर कलर्स मिक्स ना हो तो वो फिर एक पजल की तरह ही रह जाते हैं। सेम वही यहाँ पर मार्क का भी हाल है, यानी कि हमारे स्टीवन का। फिर उसके बाद वो हड़बड़ा कर उठता है और सीधा जाकर ज़मीन पे गिरता है, क्योंकि उसने आपको बांध कर रखा था ताकि उसकी कोई भी पर्सनालिटी अगर उसे टेक ओवर कर ले तो वो फिर उसके बाद वहाँ से ना निकल पाए। अब देखो, ये पूरा का पूरा जो भी सिनेरियो चल रहा है वो लंदन में चल रहा है और लंदन में रहते हैं डार्क नाइट और ब्लेड। तो हो सकता है कि डार्क नाइट और ब्लेड के साथ ही हमारे मून नाइट जी का भी एक टीम बन जाए जो कि लंदन में रहे और हर एक अटैक और हर एक सुपर हीरो न्यूयॉर्क में ही रहेगा क्या। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मून नाइट भैया यानी कि हमारे स्टीवन ग्रांट को एक म्यूजियम में काम करते हुए, जहाँ पे वो जॉब करता है और उस म्यूजियम के बाहर बैनर में लिखा हुआ होता है इजिप्ट। अब देखो, खोंशू भी एक इजिप्शियन ही गॉड है जहाँ से उसको उसकी पावर्स मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे स्टीवन भैया को एक गाड़ी से एक बहुत पुराना सेलफोन निकालते हुए, जहाँ पर उसे एक कॉल आ रहा होता है जो उसे कहती है मार्क। अब देखो, स्टीवन को नहीं पता कि उसके बॉडी के अंदर एक और पर्सनालिटी रह रही है जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मेन विलेन आर्थर को। आर्थर इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, पर हाँ इसका पहला नाम शायद आर्थर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थर हमारे मेन विलेन को, जहाँ पे उसके सामने मतलब पूरा उसके सामने बॉडीगार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मेन विलेन नहीं है हमारा, क्योंकि देखो आर्थर कॉमिक बुक्स में भी इतना बड़ा विलेन नहीं है। वो बस एक साइंटिस्ट होता है जो कि मेडिसिन को टेस्ट करना चाहता है, एक नए मेडिसिन को ह्यूमंस पे, जहाँ पे वो ह्यूमंस को पकड़ता है और फिर मून नाइट की इससे फाइट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा मेन विलेन है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्थर उससे यानी कि हमारे स्टीवन भैया से बोलता है एम्ब्रेस द केओस। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मार्क को पागल होते हुए। हो सकता है उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसके ऊपर टेक ओवर कर रही है और उसे रोक रहा है वो उसे टेक ओवर करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टीवन को, जहाँ पे उसके हाथों में गन है और वो ऐसे जानता नहीं है और वो अपने गन हाथ में देखकर चौंक जाता है और वहाँ से गिरा देता है उस गन को। और उसके बाद वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो कि एक आदमी को गोली लग चुकी है। तो हो सकता है इसे मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि मून नाइट ने मारा हो, या फिर हमारा जो मार्क स्पेक्टर है उसने, क्योंकि वो भी एक मर्सिनरी है। फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा अच्छा सीन आता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे स्टीवन भैया के ऊपर पूरा का पूरा मून नाइट का ऐसे सूट उसके ऊपर चढ़ते हुए। अब देखो यहाँ पर सूट बेसिकली ऐसे चढ़ा है जैसे कि वो बैंडेजेस हो, जैसे कि हमें इजिप्शियन माइथोलॉजी या फिर कह सकते हो इजिप्ट के कल्चर में पहले ऐसा होता था कि कोई भी आदमी मर जाता था तो उसे मम्मी में बंद कर दिया जाता था। शायद मैंने सही बोला है, अगर गलत बोला है तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जब नहीं पता उतना। पर हाँ ये मम्मी की तरह ही उसके ऊपर चढ़ जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉमिक बुक्स में हमारे मून नाइट का जो सूट है वो पूरा का पूरा टेक से बना हुआ होता है, यानी कि उसका सूट पहले केवलार का होता है, बाद में जाकर वो एडमेंटियम का बन जाता है, पर उसमें कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होते हैं। पर इस वाले सूट में जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें मैजिकल पावर्स हैं, क्योंकि देखो मून नाइट को बैटमैन की कॉपी कहा जाता है, जहाँ पर इसके पास भी बहुत अच्छा आर्मर गाड़ी वाड़ी है। इसी वजह से मार्वल नहीं चाहता कि अब उसके बाद अब इस वेब सीरीज में भी कुछ ऐसा हो, इसी वजह से वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। इसी वजह से उसे एक मैजिकल सूट दिया है, जो कि हो सकता है कि जब स्टीवन ग्रांट के ऊपर मून नाइट वाली पर्सनैलिटी चढ़ती है तब ये सूट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चढ़ जाए और उसे प्रोटेक्ट करता है। और ये सूट हो सकता है कि उसे खॉन्शू ने दिया हो, मतलब ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है कि ये सूट उसे खॉन्शू ने दिया हो। और यार ये सूट लिटरली में इतना ज़्यादा औसम है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि ये सूट पहले ही लीक हो चुका था, पर मुझे बहुत ज़्यादा ही लिटरली में बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मून नाइट को बाथरूम वाले सीन में, जहाँ पे वो किसी को मार रहा होता है बहुत ब्रूटल तरीके से। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ये वेयरवुल्फ है। बहुत लोगों को डाउट था कि मून नाइट यहाँ पे किसको मार रहा है, पर ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक वेयरवुल्फ है। अब इसकी मैं थोड़ी तुम्हें पावर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये बेसिकली एक मर्सिनरी है, इसी वजह से इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है। अब देखो यहाँ पर मून नाइट के पास बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बैट ट्रेनिंग के साथ साथ उसके पास थोड़ी पावर्स भी हैं जो कि एक नॉर्मल सुपर हीरो के पास होती है, जैसे हाई जंप, फिर उसके बाद वो सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। और ये लिटरली में इतना ज़्यादा पागल है कि ये किसी को भी मार सकता है लिटरली में। अगर इसे तुम्हें मारना हुआ तो ये एक बार भी नहीं सोचेगा कि तुम गिल्टी हो या फिर कुछ भी, बस तुम्हें मार देगा अगर इसका मन किया मारने का तुम्हें। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सेला है, तो अगर इसके सामने कभी आ जाओ तो इसके सामने घुटने टेक ही देना। हालांकि इससे भी उसको कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब देखो यहाँ पर मून नाइट ने थॉर का लिटरली में हैमर उठा लिया है। हैमर उसका जो म्योनीर है वो उठा चुका है। अब हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि थॉर का हैमर एक अननोन मून के टुकड़े से बना हुआ है, इसी वजह से मून नाइट उसे कंट्रोल कर सकता है। अब देखो ये बात मेरे चैनल से रिलेटेड है। देखो मैंने 2 वीक्स पहले अपनी एक वीडियो डाली थी स्पाइडरमैन वाली। अब देखो यहाँ पर मैं वीडियोस इसीलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं, और इसी की वजह से अब मुझे जब फ्री टाइम मिला है तो मैं आज ये वीडियो बना। और मून नाइट अवेंजर्स और बहुत सारे टीम का भी पार्ट रह चुका है, पर ये इंडिविजुअली काम करना ही ज़्यादा पसंद करता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा। मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है। तुम लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा तुम लोगों को मून नाइट का ट्रेलर। हालांकि देखो मैंने मून नाइट की ट्रेलर से जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वही तुम लोगों को बताया, और कुछ अनवांटेड मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है, इसीलिए कुछ भी जज मत करना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।